करें योग, रहें निरोग। योग प्राचीन भारतीय संस्कृति की परंपराओं को समाहित करता है। योग मनुष्य की समता और ममता को मजबूती प्रदान करता है। यह एक प्रकार का शारीरिक व्यायाम ही नहीं, बल्कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन है। योग शरीर को तो स्वस्थ रखता ही है, इसके साथ ही साथ मन को एकाग्र और शांत करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान करता है। योग मनुष्य में नए सकारात्मक विचारों की उत्पत्ति करता है, जिससे मनुष्य गलत आदतों और विचारों में नहीं फंसता है। हर वर्ष 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। इस वर्ष योग दिवस का थीम योग के साथ रहें, घर पर रहें है। योग के जन्मदाता। योग के जन्मदाता शंभु को माना जाता है, शिव को माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में योगेश्वर भगवान मुरारी ने ज्ञान, भक्ति और कर्म को योग कहा है। साथ ही योग जो है बताते हुए मुरारी ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कार्य में कुशलता ही योग है। यदि हम योग करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे अंदर अनेक क्षमताएं उत्पन्न होती हैं, जो हमारे कार्य संचालन में हमारी मदद करता है। साथ ही साथ एक जगह भागवत में मुरारी ने कहा है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों में समभाव रहना ही योग है। अर्थात हम योग करके अलग अलग परिस्थितियों में खुद को समान स्थिति वाला, समान योग्यता वाला पद जो है प्राप्त कर सकते हैं, हम समत्व को प्राप्त कर सकते हैं। संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य और जो पाणिनि महोदय हैं, उनके शिष्य पतंजलि ने योग सूत्र ग्रंथ की रचना की और उसमें योग एवं आसनों का बड़ा ही दिव्य और भव्य वर्णन किया है, व्यवहारिक व्याख्या की है। भारतीय संस्कृति के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायण हो जाते हैं। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन सूर्य जल्दी उदय होते हैं और देर से ढलते हैं, इसलिए ऊर्जा के अक्षय स्रोत सूर्य के इस दिन को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग इंद्रियों को जागृत करने तथा प्रकृति से शरीर को अद्भुत एवं चमत्कारिक शक्तियों से युक्त करने का माध्यम है। ध्यान इंद्रियों को जागरूक करने, चिंतन शक्ति को बढ़ाने, मन को शांत रखने व वशीकृत करने तथा कार्यकुशलता को अद्भुत रूप में हमें प्रदान करता है। यहाँ हम कुछ ऐसे सरल व लाभकारी आसनों के संबंध में जानेंगे, जिसे हमें नित्य करना चाहिए। पहला आसन है वृक्षासन। किसी भी आसन को मैट पर ही करना चाहिए, बिना मैट के कोई आसन ना करें, यह ध्यान देने योग्य बात है। इस आसन में एक पैर पर पूरे शरीर को स्थिर किया जाता है। चित्र में दिख रहे मुद्रा के अनुरूप एक एक करके दोनों पैरों पर इसका अभ्यास किया जा सकता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है, रक्त संचार सुचारू रूप से होता है,
मानसिक व शारीरिक विकास होता है। याद शक्ति का भी इस आसन के द्वारा उचित व उत्तम विकास होता है। अगला आसन हमारा ताड़ासन है, जिसमें दोनों हाथ ऊपर उठते हैं नमस्कार की मुद्रा में और पैर के पंजे पर शरीर को ऊपर उठाते हैं, तानते हैं, खींचते हैं और एड़ियों को भी ऊपर उठाने का हम प्रयास करते हैं। इस आसन को समय के अनुसार बढ़ा सकते हैं। यह आसन लंबाई बढ़ाने में विशेष लाभकारी है। इस आसन में घुटनों और भुजाओं में मजबूती आती है। इससे आपके पंजे और जांघ में मजबूती आती है और आप हमेशा सेहतमंद बने रहते हैं। वज्रासन, यह एकमात्र ऐसा आसन है जिसे भोजन के पश्चात भी कर सकते हैं। इस आसन को करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। इससे रीढ़ की हड्डी व कंधे सीधे होते हैं, जिससे हमारा जो शरीर है वह सुडौल व सुंदर बनता है। इस आसन से हमारे चेहरे की चमक अद्भुत रूप से विकसित होती है, बढ़ती है, आती है। अगला आसन मंडूकासन है। इस आसन से रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है तथा आप खुद को रिलैक्स महसूस करते हैं। जो लोग वजन और पेट की चर्बी से परेशान हैं, उनके लिए यह आसन रामबाण है और मानसिक तनाव को कम करने में तो यह काफी कारगर सिद्ध हुआ है। अगला आसन मत्स्यासन है और इस आसन से क्या लाभ होते हैं इसको भी हम लोग जान लेते हैं। इस आसन से हृदय और फेफड़े का विकास होता है। पाचन शक्ति का अद्भुत ढंग से विकास होता है। पाचन शक्ति आजकल समाज में प्रत्येक व्यक्ति पेट की बीमारी से पीड़ित है, तो यह आसन जो है पाचन शक्ति पर अद्भुत तौर पर अपना असर छोड़ता है, जिस वजह से हमारा शरीर जो है स्वस्थ होता चला जाता है। पेट की चर्बी घटाने में और साथ ही साथ जो है खांसी, सर्दी आदि इस आसन से अद्भुत तौर पर जो है दूर होते हैं। और प्रत्येक आसन करते समय यह ध्यान दें कि आप किसी तरह की बीमारी से, जो असाध्य रोग है, असाध्य बीमारियां हैं, उससे ग्रसित न हो। यदि किसी के साथ ऐसा है तो वह इन आसनों से थोड़ा परहेज कर सकते हैं। अगला आसन जो हमारा है वह है शवासन, और इसको जो है बड़ा ही अद्भुत और दिव्य आसन के रूप में समझा जाता है, जाना जाता है। और हर तरह के आसन और योगों को करने के पश्चात अंत में इस आसन को करते हैं और इससे जो है तनाव से मुक्ति मिलती है, थकान दूर होता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। और अनेक आसनों को करने में जो हमारी नसों में, हड्डियों में खिंचाव हुआ होता है, उसको भी जो है अपनी सही जगह पर पहुंचाने में यह आसन अपनी भूमिका निभाता है। साथ ही साथ एकाग्रता बढ़ाने में और याददाश्त शक्ति का विकास करने में इस आसन का विशेष महत्व है। और यह प्रत्येक जो आसन इस वीडियो में आपको बताए गए, यह सबके लिए लाभकारी तो है ही, लेकिन बच्चों के लिए इस आसन का विशेष लाभ है, क्योंकि ये सारे के सारे आसन ऐसे हैं जिससे याददाश्त शक्ति बढ़ती है, जिससे शरीर की लंबाई बढ़ती है, जिससे बुद्धि विकसित होती है, सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है। तो उम्मीद है कि ये सभी आसन आपको लाभ पहुंचाएंगे, आप इससे लाभ लेंगे। और इसी के साथ जो है KPU ऑफिशियल
आपका कोटिशः धन्यवाद करता है और उम्मीद करता है कि इस वीडियो में दिखाए गए आसन आप करते हुए लाभ लेंगे और अगले वीडियो में कुछ अलग विषय के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।